आज बड़ा मस्का खेज बयान आया, वजीर ममलिकत हैं अली परवेज मलिक। उन्होंने कहा जी एक तो आलमी जंगी हालात की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं, और दूसरा उन्होंने कहा जी वो जो इमरान खान 2022 से पहले, वो अप्रैल से पहले कीमतें कम कर गए थे, उसके असरात अभी तक हैं। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आल्दो के जंग हो रही है या ख़त्म हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग जंग भी 60 और 65-62 से बैरल जो है 60-62 डॉलर से ऊपर नहीं गया था, अभी भी वहीं पे खड़ा है। तो ये अवाम से ऐसे क्यों कहा जाता है? देखें, ये मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट के पास सबसे जो आसान तरीका है ना रेवेन्यू इकट्ठा करने का, वो पेट्रोल है। नहीं, अब तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल तो बाद में आते हैं, ये इमीडिएटली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं कहीं है, पेट्रोल तो हर बंदे ने बाइक, अब चाहे गरीब है अमीर है, उसके पास एक ही सोर्स है कम्युनिकेशन का, आने जाने का, रसद का एक ही वे है। वो चाहे गरीब आदमी 1 लीटर डेली कंज्यूम करता है या कोई 10 लीटर करता है, या बड़ी गाड़ी वाला को 100 लीटर कंज्यूम करता है, तो बड़ी गाड़ी वाले को तो फर्क नहीं पड़ता। जो फर्क पड़ता है आपकी 90% अवाम को पड़ता है। आपको पता अलीट की तादाद कितनी है हमारे मुल्क में? कम है। ठीक है, वो बहुत कम है जिनको पेट्रोल या किसी भी कीमत की किसी भी कीमत से कोई उनको सरोकार नहीं है। उन्होंने उसको अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इस्तेमाल करना। लेकिन पेट्रोल पंप जो है ना, ये इनकी गवर्नमेंट को ले डूबेगा। ये कह रहे हैं ना इमरान के, आपको पता है 22 में उन्होंने 150 पे फ्रीज कर दिया था, 160 या 150 पे यहीं पे प्राइस रही थी। लेकिन उसके असरात कैसे आ सकते हैं? देखें काशिफ साहब, आप भी तो मतलब सारी चीजें देखते हैं। 22 की हुकूमत के असरात, अगर इन्होंने वो सियासी असरात नहीं रहे तो पेट्रोल के असरात अभी तक रिवर्स कर दिया था आते। बल्कि ये तो 300 पे ले गए ना। हाँ जी, ये तो 300 से नीचे आया। वो तो आलमी मार्केट में, जैसे आपने कहा, अभी भी 65-70 डॉलर से सॉरी इससे नीचे मतलब नहीं, 60 और 62 जो है बैरल है, डॉलर जो है 60-65। तो ये इनको चाहिए कि ऐसे ना करें गवर्नमेंट अगर चला। और जब वो उसने 150 का किया था इमरान ने, तो उस वक्त 122 रुपए, 122 डॉलर बैरल था, महंगा था। और बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं अपनी अवाम को उस वक्त, बेशक जैसे भी था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा रिलीफ दीवाने का ख्वाब था ना जी वो। हाँ जी, पीटीआई की गवर्नमेंट का उस वक्त का ये सबसे बड़ा अवाम के लिए। लेकिन अवाम को तो फर्क कोई नहीं पड़ता, वो तो चलाए फिरते लाइनों में लगते पेट्रोल। नहीं फर्क पड़ता काशिफ, ये ना कहें। ये बड़ा, देखें, अब आपने अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, अपनी बच्चियों को स्कूल से लेने जाना है, किसी ने हॉस्पिटल, आपने खुद ही तो भी कहा कि ये जो मेरे और आपके मसाइल हैं, हाँ, ये उस क्लास के मसाइल, ये अली परवेज मलिक के लेवल के मसाइल नहीं है। भाई साहब क्विकली जरा बताइएगा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा। इसका जवाब देने से पहले मैं आपकी जो प्रीवियस आप जो बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी। देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट के पास की बात नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको चाहिए फौरन से बेशतर ये तमाम मामला टेक ओवर कर ले। देखिए, ये सोने की चिड़िया है बलूचिस्तान, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान में एक ही पोर्शन पे है। नहीं, आप थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर दूं। जी बताइए। कि दे हैव टेकन द सारे मैटर्स उनके पास ही, ठीक है, लेकिन देखिए फिर कहां फेलियर है? पूरी दुनिया की निगाहें आपके बलूचिस्तान के ऊपर, क्योंकि वहां पे सियासी जो लोग हैं उनकी नाकामी हो चुकी हुई है। सियासी नाकामी, जब सियासी नाकामी हो जाए तो फिर ऊपर वाला स्टेप लिया जाता है। नहीं तो फिर वहां पे मेरी बात सुने, जिसके आप एतराज हैं, उन लोगों नहीं जाना है ना जी। फिर वो टेक ओवर करेंगे ना। उसकी बेटरमेंट के लिए आपको जो करना पड़े वो करना चाहिए, तो ही हमारा सर्वाइवल है उस सोने की चिड़िया को बचाने। मियां साहब देखें मेरी बात सुने। नहीं, मैं काशिफ साहब हमारी अर्ज सुन, देखें, आपका दुश्मन बहुत बड़ा है वहां पे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट या कह लें कि सिक्योरिटी इदारे तमाम, पहली बात तो आपकी जो लोकल सिक्योरिटी वो तो फेलियर है, क्योंकि आपने उसको तस्लीम कर लिया हमने, आपने, या कैपेसिटी नहीं है या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक हो गया, आपके गवर्नमेंट को भी आप फेलियर कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी आपकी उधर बलोचिस्तान की गवर्नमेंट, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ वही आपका दुश्मन वहां 4 है, इसराइल, इंडिया, अमेरिका और चाइना। चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके मुफाद
इन कॉन्फ्लिक्ट हैं विद नहीं अमेरिका। मेरे प्लस वहां का नाराज जो फैक्शन है जो बलोच उनको ही मैनेज कर लेंगे तो आपके हालात सारे सर्कमस्टांसेस वहां के ठीक हो जाएंगे। और ये आपको बताऊं, वही लोग आपकी डिफेंस के तौर पे अपने आप को सामने लाएंगे और वो वहां पे कंट्रोल हो जाएगा। ये इसका वाद हाल है कि वहां के लोगों पॉलिटिकल, दिस इज अ पॉलिटिकल सिचुएशन, आप उससे ले सकते हैं। ये पॉलिटिकल जो है आप सोल्यूशन सजेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात आपने पेट्रोल की है, खुद ही वो सवाल करते हैं, खुद ही वो जवाब देते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के शौकीन हैं। देखिए हुकूमत का फेलियर है, उनके बस में कुछ नहीं है इस वक्त। रात को वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुबह वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है बाबा, अब एक चीज रह गई है, मैं हुकूमत वक्त से ये इल्तिजा करना चाहता हूं कि इस पे टैक्स लगा दीजिए। कम से कम मैं तो बुरा नहीं मनाऊंगा, मेरे साथ जितने दोस्त अजीज और कारब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी बुरा नहीं मनाएंगे। किस पे? हम ये जो सांस ले रहे हैं ना, अच्छा, इस पे भी टैक्स लगा। तो आपका समझते नहीं लगा हुआ? नहीं, अभी तक सांस पे टैक्स नहीं है। आपको लगता है सांस पे टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट है, आप डायरेक्ट जो रफ्तार से ये हुकूमत चल रही है, आने वाले दिनों में लगता तो यही है कि मुझे ये सांस पे भी टैक्स लग जाएगा। यार ये कितने बच्चे वाली बातें करते हैं। वो अली इमरान छोटा बच्चा है, ये उसकी बात बस की बात नहीं है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक तो ठीक है। यही हुकूमत, माजी वाली हुकूमत के दौरान में जब वो पेट्रोल जरा 5 रुपए बढ़ता था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। छोटा बच्चा नहीं है, पेट्रोल मलिक साहब का साथ ज्यादा है, जानता हूँ जी मैं, लेकिन वो ही वाला थोड़ा जेंटलमैन साहब, ही वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे बहुत अच्छे मौसम और बड़ा प्यार करने वाले, वो बड़ा शाइस्ता और रफीक इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए, बड़े अच्छे इंसान थे। मुराद ये है, यही हुकूमत कहती थी जब पेट्रोल प्राइम मिनिस्टर रात को बढ़ाता है तो समझ लीजिए डाका पड़ गया। अब जवाब दे, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। बात यह है, हम बेचारे, बेबस, लाचार और समझ लीजिए हाथ बंधे हुए, आंखों से अंधे, कानों से बहरे, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। मां सिवाय इनके लिए दुआ कर सकते हैं और आने वाले वक्त के लिए भी दुआ कर सकते हैं। वैसे या पाकिस्तान में कोई ऐसा, जी फरमाइए। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं। किसी भी कौम के लिए बेबसी और खामोशी जो है जुर्म है। देखिए बेबसी और जुर्म जो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेबसी और जुर्म है। जो बेबसी से निकल के आके बारिश में प्रोग्राम करे उसका सॉफ्टवेयर तो ठीक हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो मुराद ये है, जब ऐसी बात आ जाएगी सामने तो बाबा फिर अपने आप पे जुल्म करने के लिए कह ये होता रहेगा जो हुआ। ये बज़ाहिर तो ये इसी तरह चलता रहेगा निज़ाम कुदरत, इसी तनख्वाह पे काम होता रहेगा। आपको या मुझे पसंद है या नहीं है, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा होगा, आपके बच्चों ऐसी शबे गम आती रहेगी जी। वकीम साहब, आपका टेक, आप जाहिर है कि इस वक्त पेट्रोलियम की जो आलमी कीमतें हैं आपको तो उनका पता होगा, लेकिन हमारे जो वजीर हैं उन्होंने कहा जी आलमी जंगी हालात की वजह से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाना पड़ी हैं, और साथ उन्होंने कहा 2022 में जो 145 या 150 रुपए पे इमरान खान ने प्राइस की थी, उसके असरात आज 3, साढ़े 3 साल, 3.25 साल के बाद भी हैं, इसलिए आज प्राइसेस बढ़ानी पड़ी।